नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल लैब टेक कमोद पे। आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल एप्लीकेंट, ऑल डियर फ्रेंड्स जिन्होंने शेयर किया, सब्सक्राइब किया, एक दूसरे से मदद की, डायरेक्ट मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे दिया। मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आप सबका व्हाट्सएप ग्रुप है, आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है और ये सब आपके लिए ही कर रहे हैं। बाकी मेरे को बिल्कुल भी गुरेज नहीं कि आप कौन सी कोचिंग के थे, चाहे किसी भी कोचिंग के थे, कुछ नहीं, आपका नौकरी लगना चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। मेरा तहे दिल से यही है। अब बहुत सारे बच्चों के बार बार मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, क्वेश्चनिंग आ रहे हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा। सर मेरे 50 नंबर हैं, मेरे 47 हैं, मेरे 60 हैं, मेरे 65 हैं, ये है, मैं अनरिजर्व का हूँ, मैं EWS का हूँ, मैं OBC का हूँ, SC का हूँ, ST का हूँ। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको 3 तथ्यों का विश्लेषण करूँगा जिसमें पूरी चीज़ समराइज है। नंबर 1 मैं आपका करूँगा कि आपका होगा या नहीं होगा। सेकंड पॉइंट जो आपका है आता है, सेकंड तथ्य आता है उसका ये है कि आपका वेटिंग क्यों आएगा। मैं बताऊँगा वेटिंग आपका इसलिए आएगा, बहुत सारे जो लोग बाउंड्री लाइन पे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं उन्होंने भी अप्लाई किया था कर्मचारी चयन आयोग में। अब ऐसे बच्चे के जो परमानेंट जॉब में हैं और वो अगर नहीं जाएंगे तो आपका वेटिंग में आएगा। सेकंड काउंसलिंग का इंतजार करना पड़ेगा, हम और आप मिलके करेंगे। सेकंड ये है कि बहुत सारे DMLT स्टूडेंट हैं, कुछ तो मेरे ही कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एग्ज़ाम दिया और अच्छे मार्क ऑब्टेन किए, मेरे ही स्टूडेंट हैं, ऐसा बोलना चाहूँगा मैं। उन्होंने भी ऐसा ही किया। अब वो उनकी डिग्री अभी कंप्लीट हुई नहीं है और पास के दिनों में कंप्लीट होने वाली है भी नहीं। क्योंकि कोर्ट कचहरी का चक्कर है उनका। सो बिल्कुल निराश ना हो अगर जिनका वेटिंग में भी आता है। मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ आपको कि अगर 20 से 30 भी अगर किसी का वेटिंग में आता है, जो 50 नंबर वाले हैं, कम वाले हैं, 48 वाले हैं, 47, 46, 44, तो उनका भी सिलेक्शन होना है। अब तीसरा तथ्य जो है वो है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन। तो आपको मैं समझाता हूँ सरल भाषा कैसे आप लोग। अब ये समझिए आप, जैसे अगर कोई 5 कैंडिडेट फीमेल हैं जो सबसे ज़्यादा इनके नंबर आए, सपोज मान लो अपन कम ही लिखते हैं 68, क्योंकि नंबर ज़्यादा आए नहीं बच्चों के, 67, 66, 65 और ये मान लो आप 70, और इसमें ओपन मेल है। ओपन मेल मतलब कोई भी कैंडिडेट जा सकता है, किसी भी कैटेगरी का ओपन में जा सकता है मेल में, लेकिन ओपन फीमेल में नहीं जा सकता है, ये आपको याद रखना है। तो ओपन मेल के सपोज अब क्या है, जैसे लास्ट वाला ये 65 लास्ट नंबर है किसी फीमेल का, तो ये सारे अगर मेल ओपन मेल से भी किसी के ज़्यादा आए हैं, सपोज ओपन मेल का 80 टॉपर गया और ओपन फीमेल का जो है 85 गया, तो वो सीट उठाएगी ओपन फीमेल की। ये बात आप क्लियर समझ लीजिए। ओपन मेल का जो कट ऑफ है, मान लो 5 सीटें हैं और इसकी कट ऑफ चली गई आपकी 64, ठीक है। अब ये 65 जो है, मान लो फीमेल की कट ऑफ 66 चली गई, अब 65 वाला ओपन मेल से ज़्यादा नंबर हुआ, तो ये गर्ल, ये जो लड़की है, ये आएगी ओपन मेल में। दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। और बाद में मैं आपको और भी समझाऊंगा जब मैं इसका फाइनल कट ऑफ बनाऊंगा। सो बहुत सारी क्वेरी थी बच्चों की, क्वेरी को मैं बता देता हूँ कि मैंने देखो ये पूरा समराइज किया है, पूरा एक रजिस्टर भर डाला है आप लोगों के लिए मैंने पूछ के, तो ये कट ऑफ एनालिसिस करने के लिए। तो इसमें से जो 60 प्लस नंबर हैं वो लगभग 35 से 40 लोगों के नंबर हैं, और बाकी मैं कुछ लोगों के नाम इसमें लेना चाहूँगा। ये हमें अपनी कैटेगरी बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कैटेगरी नहीं लिखी है। जैसे कि इस पेज में तो सभी की है, इस पेज में भी सभी की है, इसमें भी सभी की है, इसमें एक लैब अटेंडेंट भी हैं, तो आपके ये भी कम हो जाएंगे। इनके आ गए थे तो हमने चलो भाई ये भी लिख लेते हैं इनके। जैसे देवेंद्र भाई हैं, ये अपनी कैटेगरी बताएं। इसके अलावा ये 71 नंबर किसी के प्राप्त हुए हैं, ये हमें अपना नाम बताएं अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं वो। कृतिका गोहिया फीमेल हैं, ये बताएं। पूजा श्री सतना से हैं, ये अपनी कैटेगरी बताएं, तभी तो हम कर पाएंगे। अब एक चीज़ और देखने वाली बात है, देखो यहाँ तक 140 कैंडिडेट हो गए हैं, फिर हमने जो है पीछे से इनका चालू किया है 140 के बाद 141 से। 141 में राम बाबू ने हमें कैटेगरी नहीं बताई है, भूपेंद्र रोहित ने कैटेगरी नहीं बताई है, युवराज ने नहीं बताई है,
मेडिकल नॉलेज इनका यूट्यूब का जो है वो नाम है चैनल का, तो इन्होंने हमें कैटेगरी नहीं बताई है। इसके अलावा हमें अमन ने नहीं बताई है, तो अमन जी आप बताएं, विशाल आप बताएं, संदीप आप बताएं। इसके अलावा ये शौर्य हैं 1577 50 नंबर आए, ये भी हमें कैटेगरी बताएं। और इसके बाद जो है ये विवेक हैं, ये भी कैटेगरी मुझे बताएं। और इसमें से संविदा बताएं। और रोहित हैं, चंद्रेश हैं, जय कृष्णा हैं, विकी हैं, अथर्व हैं, भारती हैं, भीम हैं, मनीष हैं, विशाल हैं, दीपिका हैं। आप लोग प्लीज़ हमें अगर कैटेगरी नहीं बताओगे तो हम कैसे कट ऑफ बना पाएंगे। तो आप मुझे, ये फैनी हैं जिनके बहुत अच्छे नंबर हैं, 60 नंबर है, ये हमें कैटेगरी बताएं, ये मेल हैं फीमेल हैं क्या हैं। वापस से ये पेज ख़त्म हो गए तो फिर मैंने लास्ट में जो है पूरा फिर बनाना चालू किया, तो इसमें से लगभग सभी लोगों की कैटेगरी है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो केवल लिख रहे हैं OBC इतना नंबर, ST इतना नंबर, ऐसी। भाई साहब है क्या कि अगर आपने वो लिख दिया और आपका डबल से हो गया, जैसे कई कैंडिडेट को मैंने नाम लिखा और बार बार आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की कि बार बार पूरे पेज पलट के देखा कि कहीं ये दोबारा तो नहीं लिख गया है। तो जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उसमें आपका ही फ़ायदा होगा। और रही बात टोटल समराइज की, तो टोटल समराइज क्या है कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट अभी तक मेरे पास 311 हो गए। 311 एप्लीकेंट हुए हैं, उसमें से मेल 225 हैं, फीमेल 86 हैं। तो फीमेल जो गर्ल्स हैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा हमें जिनके 40+ नंबर आए हैं, 40 से ऊपर जितने भी आए हैं, आप मेरे को कहीं ना कहीं से आप मेरे को जहाँ से आपको नंबर मिल रहा है नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसमें कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा अनरिजर्व्ड 31 है, EWS 49 है। तो EWS वाले भाई बहनों हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर शेयर करें, क्योंकि आपकी 117 पोस्ट हैं, आप तो हमें अभी तक 49 ही प्रोवाइड कर पाए हैं। आपका दोस्त होगा, आपकी कनेक्टिविटी होगी, आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, या आप अपने माध्यम से प्रोवाइड करें हमें। OBC के 115 हैं, और भी मुझे पता है क्योंकि इनकी भी अच्छी सीट्स हैं। SC की जो है 58 है और ST के 23। तो ST वाले बच्चे जिनके 40 भी आए हैं, 41, 42, 43, 44 जितने भी नंबर आए हैं आप मेरे को ज़रूर प्रोवाइड करें। और स्पेशली संविदा वाले मुझसे सीनियर भी होंगे कुछ, तो विथ ड्यू रिस्पेक्ट सर, आप लोग भी मेरे को नंबर प्रोवाइड करें, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम ये 311 को 500 तक पहुंचा दें। इससे ये होगा कि 500 तक अगर आप मुझे पहुंचा दोगे तो मैं आपको हूबहू 90 से 95% कट ऑफ दे पाऊंगा। तो और अपने आप को निराश बिल्कुल भी ना होने दें। क्या है कि जब निराश होते हो आप, तो होता ये है कि कई बार हताश हो जाते कि अरे मैंने इतनी। तो आप बिल्कुल निराश ना हो, हताश ना हो, उदास ना हो। हर परीक्षा में ये होता है, हम अपना बेस्ट पूरा देते हैं। आप लोगों ने भी जहाँ से भी कोचिंग की, मेरे को बिल्कुल ईर्ष्या नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मैंने तो कई वीडियो में ये बोला भी है कि बच्चे कहीं से भी पढ़ो, बस आप ऐसा पढ़ो। क्या हो रहा है कि कोचिंग से आपको ना तो तार्किक शक्ति मिल रही है, ना आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास हो रहा है, ना आपका IQ डेवलप हो रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, आपको पढ़ना चाहिए, मोटिवेशनल चीज़ें आपको सीखना चाहिए, लेकिन बुक का साथ मत छोड़ो, केवल मोबाइल तक सीमित ना हो। लेकिन मेरा वीडियो ज़रूर देखो आप क्योंकि ये जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, बाकी वीडियो भी आप देखिए। तो आप किताबों से दोस्ती कर लो, सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, आपको सारी तार्किक शक्ति आपके दिमाग में आएगी। अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक पढ़ो, खाली समय में विवेकानंद जी की पढ़ो। और अतीत जो होता है, अतीत की बुरी यादें हमें बसा के कभी भी हमें वर्तमान ख़राब नहीं करना चाहिए। जो अतीत की अच्छी यादें हैं उसको संजो के रखो, बुरी यादों को डिलीट करो, अभी के अभी डिलीट करो दिमाग में आप। और बहुत अच्छी पोस्टें हैं, 378 पोस्ट है दोस्तों, उसमें लैब असिस्टेंट की भी है, टेक्नीशियन असिस्टेंट की है। तो मैं तो कहता हूँ किसी के नंबर कितने भी कम आए, आपको निराश नहीं होना। आपके पास सेकंड काउंसलिंग है, आपके पास थर्ड काउंसलिंग है, और तीसरा साथी आपके पास कमोद है। जब भी आप बोलोगे, जब भी आप कॉल करोगे, बस अब थोड़ा सा मैं कल से ड्यूटी ज्वाइन कर लूँगा, परसों से, तो थोड़ा दिन के टाइम पे बिजी हो जाऊँगा, लेकिन फिर भी आप मेरे को मेरे नंबर पे 9826347851 बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आप फ़ोन कर सकते हो। मैं आपकी बराबर मदद करूंगा। और मेरा बिल्कुल भी ऐसा गंतव्य नहीं है कि फ्यूचर में जाके मेरे को कोई कोचिंग खोलना है कि आप मेरे पास आओ, आप जहां पढ़ना चाहो आप पढ़ोगे। मेरी कोचिंग का और मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि KST कोचिंग मैंने ऑफलाइन पढ़ाई थी, 3 बच्चे मेरे ऑनलाइन थे, और उन 24 बच्चों में हमारे कम से कम 8 से 10 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। तो जिनका 400 में अगर 40 हो रहा 10%, अगर हमारा 24 में 8 से 10 बच्चों का, और मैं DMLT वाले बच्चों को तो गिन ही नहीं रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो ठीक है पार्शियली उन्हें पढ़ाया मैंने,
सो बिल्कुल आप जो मर्जी आप जहाँ पढ़ें कोई दिक्कत नहीं है, पर आप मुझे 2 से 3 दिन का टाइम दें, मैं फाइनली 5 तारीख को जो है कट ऑफ इसकी बना दूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाएं ताकि आपका दोस्त भी बढ़े और आप भी बढ़ो। थैंक यू।